अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी के रास्ते में। वो छोटे होते हम एक लतीफ़ा सुनते थे कि एक टीचर बड़ी तंग आ गई। वो सवाल पूछ रही थी कि पाकिस्तान किसने बनाया, तो उसने कोई जवाब नहीं दे रहा था, बड़ी तैश में आ गई। फिर उसने कहा पाकिस्तान किसने बनाया, तो एक बच्चे ने कहा जनाब मिस मैडम मैंने नहीं बनाया। इस वक्त पाकिस्तानियों की सूरत हाल ये हो गई है कि अब इस चीज पे भी डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया या बनाया ही नहीं। कल वो मासूफ को इमरान खान ने बड़े बड़े तोहफे पाले थे। शब्बर जनाब साहब, वो अमरीकी घोड़ा, उसने जनाब कल कहा हुआ था कि बुनियादी तौर पर कायदे आजम ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ये गलत कहा जा रहा है। उसने एक ट्वीट की, बल्कि उसने कहा कि वो तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करता था कायदे आजम, लेकिन ये माउंटबेटन और नेहरू ने साजिश की और डिवाइड एंड रूल फैलाए। ये और ही बड़ी मौकरी है कि जनाब साहब, तो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट किस चीज के लिए बना था? बैरकैफ अब तो बन गया जी। अब इसका अब क्या होना है? मतलब चले, मैं तो फिर भी कहता हूं कि 50s में बड़ी गलतियां हुई, बड़ी बदमाशी हुई फौज की। 60s में मार्शल्लाह भी चले, लेकिन 70 के जो पाकिस्तान के 69 के जब अयूब लेफ्ट जो इंडिकेटेड थे, 22 खानदान वाला मामला जरूर आया था कि ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है। ये तो एक बहुत अल्टीमेट किस्म की चीज थी कि अब आप देखें जो भी डिक्टेटरशिप्स हैं, सऊदीया है या रशिया है या चाइना है, एट द टॉप तो लोगों के पास सर्टेनली एक 1% तो मनी डिलीट है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। नीचे वाले एक तरफ और वो 1% एक तरफ टोटल वेल्थ अगर देखी जाए। बहरहाल उस वक्त जी बड़ा वो उबाल चढ़ा और उसको अयूब खां को उतारा गया। फिर आपको पता ही है, भुट्टो एम्बिशियस, भुट्टो उतारने में पेश था। भुट्टो ने इलेक्शन जीते और किस तरह, बिल्कुल नवाज गांडे की तरह। नवाज गांडा भी कहता है मुल्क चला जाए, ठीक है जी, लेकिन मैनू इक्तदार मिल जाए। पंजाब ही चाहे मैनू गांडा कहता है दे दो। आगे पीछे गाड़ियां मर्सिडीजें चल रही, झंडे लगे हुए। अच्छा जी, तो वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन फिर आप देखें, याया खान आया, ईस्ट पाकिस्तान गया और भुट्टो ने फिर बिल्कुल ही नेशनलाइज करके मक्कू ठप दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के हालात इसी तरह ही रहे। जिया, मुशर्रफ और ये सारे लोग जो है ये यूएस के पैसे के चक्कर में रहे और यूएस पैसा देता रहा, ये चलते रहे, ठीक है जी। जिया और जरदार, वो गांडा और जरदारी भी, बेनजीर भी बारियां लेते रहे, ठीक है जी। अब फिर बारियां लेते लेते ये इमरान खान को एक तीसरा उन्होंने कहा ट्राई करते हैं, उसको ले आए, ठीक है जी। लोग क्या है, वो तो बेचारा 2013 में भी जीत रहा था और जीता था, 35 पंक्चर लगाए गए 18 में भी, लेकिन वो भी बेवकूफ है। He accepted the government. He should not have. और अब जो शहबाज गिल बातें कर रहे हैं, देखिए ये शहबाज गिल जैसे बंदे मिल जाए ना किसी पार्टी को, तो उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, I was the first one who saw his tweet and got angry at it, responded to कि इमरान खान ने फौरन लॉयर कर लिए। मैंने खैर उस लॉयर के पे मुझे आज भी, मैं हूं ना पीटीआई में डिफेंड करूं कि यस, ये नासिर खोसा ने, एक बंदे ने 10 कत्ल किए थे, तो वो हमारे उधर गांव के साथ वाले वो कहते हैं जी नासिर खोसा ने वकील कर लिया, उन फांसी तो बच जाएगा। हमने कहा कैसे बच जाएगा, कुदरत तो देख रही है। वो जी वो 10 कत्लों वाला नासिर खोसा ने बाहर निकाल लिया। अब नासिर खोसा उनका वकील है, इमरान खान का। ये वकील तो यार इसमें ऐसी कौन सी बात है? आप तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहे हैं। गांडा कहता है दसो कितने दस्तखत करने हैं, इसराइल दी तस्लीम दे, ठीक है ना जी। तो फिर क्या हुआ जनाब साहब के, मैं बात कर रहा था कि इमरान खान के वक्त से फिर ये मामला खराब हुए और काश इमरान खान प्रिंसिपल स्टैंड लेता। एक्सटेंशन, मैं अभी भी कहूंगा कि एक एक्सटेंशन ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया,
टोटली ruined पाकिस्तान, ठीक है। गांडा became an instrument in that। देखिए नवाज गांडे जैसा आदमी, जिसे कोई मेरे जैसा आदमी $1000 भी कोई कहे कि इसकी गांड पे ठुड्डा मार, मैं ना मारूं, ठीक है जी, कि एवं गांड अपनी हमने टांग पलीत करनी। इतने पलीत आदमी। अब आज शबर रिजवी साहब सुबह ट्वीट कर रहे थे कि अब पाकिस्तान का सिर्फ एक हल है, सेकुलर स्टेट बना दें, एथनिक बेसिस पे 10 प्रोविंसेस बना दें। जैसे मैं कह रहा हूं कराची ये फेडरेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं, और 4 पहियों वाली गाड़ी सिटीज में चलनी बंद कर दे। भाई मोटरसाइकिल से उन चलो, और 6 बजे के बाद गाड़ियां बंद कर दें, और 6 बजे के बाद बत्तियां बंद कर दें, सनसेट के बाद। वैसे ये होना है, दिस विल हैपन। वो तो खैर मतलब एक बड़ा मंसूबा देता फिर है, न्यूट्रल्स के लिए भी वो प्ले करता है, और वो इस तरह का सोचेंगे कि क्यों ना ये कर देंगे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब 5-6 चीजें हैं जो कि अभी चीफ जस्टिस के पास पड़ी हैं, लमकाई रखी। एनआरओ होने दिया, स्टे नहीं दिया। बड़ा उस बेचारे ने कहा, ख्वाजा हारिस वाज लॉयर फॉर इमरान खान, उसने बड़ा कहा कि यार इसको करवा दो। नहीं जी नहीं, स्टे नहीं दिया। और अब आखिर में जाते जाते हुए लिद करके चले जाएगा, जब वो सारे कमा के 97 अरब रुपया कल शाजिया मरी के घर से मिला। 97 अरब रुपया जनाब साहब, कल परसों वो ब्रिगेडियर एक कह रहा था। तो वो जरदारी के और इन्होंने कितने पैसे खाबे लगाए होंगे, इतनी कमाई इन्होंने की है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक हल है, अदरवाइज पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ चले जाएगा, और हो रही है, होगी। पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगी। वो जो ओपेक प्लस है जिसमें सऊदीया और प्यूटिन और मोहम्मद बिन सलमान का रोल है, उन्होंने कहा जी हम ऑयल प्रोडक्शन ही कट कर देंगे, चलो मौज करो। वो रूस पे भी सैंक्शंस लगाई हुई हैं वेस्ट ने, वो कहता है मैं भी पैसे कमावा, और वो सऊदीया भी कहता है कि मैं पैसे कमाऊं। मैंने जो विजन्स 2030 के दिए हुए हैं, 500 बिलियन डॉलर के उसने दिए हैं, ठीक है ना जी। यहां आके अब मामलात आपके खड़े हैं जनाब साहब। तो अब आप आपस में लड़े मड़े, फौज ने तो कब्जा छोड़ना नहीं है, फौजी नहीं तो आपस में मरेंगे, या फौजी ये फिर ये वैसे बात ठीक कर रहा है शब्बर, ये फौजी कोई आ जाए मार्शल लगा के वो इस तरह के काम। बस असल जो मसला है इन लोगों से, एलीट से पैसा निकलवाना। मैं कहता हूं अभी भी अगर कोई दयानतदार बंदा हो, वो 1-2 बंदे ही बहुत है। मुझे जिस किताब लिखने की जो मुझे मजबूरी हुई 2 वजह से, एक तो मैं ऑब्वियसली अपना फलसफा जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी गुजारे हुए के हिसाब से एवेलुएट करके बताना चाहता हूँ। वी आर यूनिक बीइंग्स, हर कोई यूनिक बीइंग है। ये तो नहीं होगा आपको भी वही जूता फिट आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन कुछ बेसिक मॉरल्स प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये सारी कायनात का जो रक्स है, जो कॉस्मिक डांस जिसे मैं कहता हूँ हो रहा है, वो कुछ प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं टू एवरीथिंग। ह्यूमंस तो एक जैसे ही हैं, और मटीरियलिज्म की जो इंतहा हो गई है, तो उसमें दूसरी चीज मैं बताना चाहता था कि अपने करियर का मैं बताना चाहता था कि किस तरह वन कैन डू अ लॉट even from the positions I have been holding, which from financial aspect were certainly very big, लेकिन कोई फूफा नहीं थी, कोई डिप्टी कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं, आई नेवर हेल्ड, ओके। लेकिन कहाँ क्या कुछ हो सकता था जो मैंने किया है, और कहाँ आप सिर्फ तन्हा ही हैं जो कर सकते हैं, एंड यू गिव अप। मैंने एक देखे हैं डॉक्टर अशरफ साहब, इधर कैलिफोर्निया में रहते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कार्डर के थे, वो मैंने देखा है मेरी तरह बिल्कुल ही फॉट टिल द एंड, और वन अगेंस्ट ऑल, इट्स पिच्ड वन अगेंस्ट ऑल। तो वैसे मैं तो कहता हूँ अब, और उसी से मैं वैल्यूएशन देता हूँ कि यू डू नॉट नीड एनी ब्यूरोक्रेसीज नाउ। ये खर्चा बंद करें, पेंशनों पे देखें, आपका 4000 अरब तो पेंशनों पे जा रहे हैं, तो क्या आपके पास सालाना अगर जा रहा है तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए क्या बचना है?
तो ये जिस क्वैगमायर में, जिस दलदल में ये मुल्क फंस गया हुआ है, इससे इस मुल्क का निकलना सिवाय दो तरीकों से, कहते हैं ना हल नहीं बताते हैं, सिवाय दो तरीकों के और कोई नहीं। एक तरीका है कि आप रिएक्ट करें, आप यूनिटी के साथ रिएक्ट करें। अब आप देखें ना, जैसे मैंने कहा कि शहबाज गिल ने वकील का कहा और शहबाज गिल ने वो डिलीट कर दी ट्वीट। ये शहबाज गिलों शिलों से जान छुड़ाएं, कोई पीटीआई मुतहर्रिक को अब वीलॉग करना पड़ रहा है लोगों को कि जो इमरान खान से वकील मिला उसने कहा जी नहीं मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इमरान। ऐसे जान छुड़ा रहे हैं जैसे इससे पीटीआई खत्म हो जाएगी अगर वो वकील किया वाकई साबित हो गया। वैसे क्या सारी नहीं है, वो गांडे और मरियम उसकी बेटी है, चमची सी नानी 420, उसके पीछे लग के घूम रहे हैं सारे। ये एक सर्कस लगाया हुआ है, एक ड्रामा। मैं आपको बताऊं, किसी घर का एवरेज मिडिल क्लास घर का सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल 15 तारीख के बाद मुझे बहुत मदूम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकेंगे, जितना तेल की कीमत बढ़ जानी है और जो क्राइसिस अहेड है। काजी फाइज आएगा जी, वो सारे, वो मैं बता रहा था 5-6 केस वो छोड़ गया। ये एक वो प्रैक्टिस एक्ट का उसने कुछ नहीं किया, मिलिट्री कोर्ट्स का कुछ नहीं किया, 90 दिन के इलेक्शन का जो फ्रेश डाली है थोपा पोपा करके दौड़ जाएगा। रात को 12 बजे अदालतें में, ही इज द मेन क्रिमिनल बंदेयाल, रात को 12 बजे अदालत लगाने वाला बंदा। सदर को मिले जी, कोई कहते हैं जी और सदर ने बंदूक दिखा के इस्तीफा ले लिया है कि कुछ है ड्रामे। सदर बेचारे के हाथ में क्या है, अब उसने क्या करना है? आपने पहले तो जनाब रिएक्ट नहीं किया। सदर तो आपके पास जहाज लेके आया था कि ये 2 दिन पहले रिटायर हो गया था, रखना डाल देते हैं। तब आपने क्यों नहीं रखना डाला? तब आप प्लीज कर रहे थे। IMF के उस पर क्यों साइन किए? ओ जी इमरान खान थे आ जाना सी कि जी वो डिफॉल्ट पाकिस्तान इमरान खान की वजह से करके। अब डिफॉल्ट पाकिस्तान नहीं कर रहा है, देखना IMF नवंबर की कैसे आपको किस्त देगा। डॉलर डिफरेंस जो है 305 रुपया और ओपन मार्केट में 331 रुपए है। IMF की ये शर्त है कि फ्री मार्केट में इसको चलने दें डॉलर को, ठीक है, लेट द मार्केट डिसाइड, लेकिन डिफरेंस ऑफिशियल का और उसका 1.5 रुपए का हो, ठीक है ना जी, 1.5 और सम। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने IMF की किस्त लेनी है तो 328 तक लेके जाएगी, ठीक है जी, 28 या 30, 400 तक तो ये जरूर डॉलर जाएगा। $400 पे किसी ने क्या कर लेना है? क्या आपने अपने एक्सपोर्ट्स से तो आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। हाँ यार, रेमिटेंसेस से लोग कुछ कर सकते हैं, वो भी आपने डिफरेंस की वजह से तरीका ही खत्म कर दिया हुआ है हर तरह से। और आप उस स्टेज पे हैं जहां पूरी दुनिया मसले मसाइल में घिरी हुई है, ठीक है जी। प्रेजेंट मोमेंट में रह के सुकून के साथ कोशिश करें कि अगर आपके मामलात जो उनसे हैं वो किसी किस्म की सादगी से हल हो सकें, ठीक है जी। हमारे एक दोस्त हैं, वो उकाड़ा के करीब रहते हैं, अकबर साहब, उनके घर के इर्द गिर्द वो पानी गटर का 6 महीने से, वो पहले जो गवर्नमेंट पहले लोग कर लेते थे और सफाई सफुई हो जाती थी केयर टेकर से पहले, तो अब कोई 2 महीने हो गए हैं उससे पहले से वो सारा गटर का पानी इर्द गिर्द है। म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं जाओ जी दफा हो, हमारा कोई काम नहीं है, हमारे पास तो मशीन ही नहीं है। पूरा विलेज जोन सा है, गांव परेशान हुआ है। ये स्टोरी हर गांव की है। बच्चियां शादी के लिए बैठी हैं, तालीम नहीं है, टीचर्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, बुनियादी तौर पर तो मॉरल्स ही नहीं है। इस सारे गंद में आप एक इन आइसोलेशन कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। लोग अभी भी पैसे इकट्ठे करी जा रहे हैं आदिल राजा से, गो फंड बना के पैसे दो जी मैनू, मैं ये कर दियांगा, मिलियन मार्च कर दियांगे, रखो ये वकील शकील फिर पैसे दो, ठीक है ना। खापा
अब वो पीटीआई के कुछ ट्रोल्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे निकाल लिया कि पैसे मिलने शुरू होने हैं ट्विटर पे, और जी कमेंट सिर्फ किया करें। पैसे बनाने के मतलब लाशों पे भी सौदे करने वाले लोग यार क्या है ये। इसके बारे में मैं आपको साफ बता दूं कि रिएक्ट करने का भी वक्त चला गया। अब जलसे जुलूस जलास से कुछ नहीं बनना है बिल्कुल भी। अब तो उसे कहते होते हैं फेट कंप्ली, रिलैक्स एंड एंजॉय व्हेन रेप इज इनएविटेबल, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। अल्लाह ने